गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने। अभी हम लोगों को पता चला है कि मंदिर में जाने से पहले उल्टा रथ जिस दिन हो जाता है उसके बाद और 3 दिन भगवान बाहर रहते हैं, सो दैट वो भक्तों को दर्शन दे पाए। तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है कि यहाँ आके मुझे अभी दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं फटाफट रेडी होके बाहर उनके दर्शन करने के लिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं और मैं आपको भी दर्शन करवाती हूँ। सो हम लोग निकल चुके हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने। फिर चलते हैं। यहाँ मंदिर के पास पहुँच चुके थे एंड देख के काफ़ी शॉकिंग लगा, क्योंकि हम लोगों को लगा था कि हम लोग काफ़ी जल्दी जा रहे हैं, बट वहाँ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और भी भीड़ और भी लोग बढ़ते जा रहे थे। बट एनी हाउ वहाँ का एक अलग ही ऑरा था, सबकी एनर्जी थी, जो कि हम लोगों को भी एनर्जी मिल रहा था कि नहीं ठीक है, आज जब आए हैं तो दर्शन तो करके ही जाएंगे। उल्टा रथ के बाद भगवान को 3 दिनों के लिए मंदिर के बाहर रखा जाता है। 3 दिन का 3 रिचुअल होता है। एक दिन सोने के सारे गहने जो भी होते हैं भगवान को वो पहनाया जाता है। फिर एक दिन रसगुल्ला का भोग लगता है। उसके बाद शायद तीसरे दिन और भी कुछ रिचुअल होता है एंड फिर भगवान को मंदिर के अंदर लेके जाया जाता है। एक ये सारे चीज़ जानकर काफ़ी एक इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगी, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं सामने से, इतने सामने से मैं दर्शन कर पा रही हूँ और मुझे ये मौका मिल रहा था ये फ़ील करने का। मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोगों को। फिर हम धीरे धीरे मैं बलभद्र भगवान के रथ की तरफ जाती हूँ। ये हैं बलभद्र भगवान, तो यहाँ इनके दर्शन करने के बाद फिर मैं सुभद्रा माँ के रथ की तरफ जाती हूँ। वहाँ दर्शन करने के बाद मैं फिर जगन्नाथ भगवान की तरफ बढ़ती हूँ, बट वहाँ से काफ़ी भीड़ बढ़ने लगा था। तो बट लकीली मेरे पास आदू नहीं थी, तो वो आगे थी, तो वो सेफ़र ज़ोन में थी, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और ये है हमारे जगन्नाथ भगवान। होप आप लोगों को भी क्लियर दिख रहे होंगे। और मैं ये फीलिंग्स आप लोगों को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई गेस अगर आप वहाँ पे होगे तो वो एनर्जी, वो ऑरा आप भी फील कर पाओगे। वहाँ का एक सबसे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्या था गाइस, कि वहाँ ना कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब वाला फीलिंग नहीं था, सब इक्वल थे भगवान के लिए। वहाँ का इन्वायरमेंट भी वैसा था। लोग रात भर वेट करके स्टेशन पे सो के, बीच पे सो के, किसी के पास होटल रूम्स भी नहीं थे, उस आस्था के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। मैंने ओपनली कुछ लोगों को देखा जो कि दूर दूर से आए और जो दर्शन कर पा रहे थे और बहुत इमोशनल हो रहे थे, बिकॉज मैं भी एक मोमेंट पे बहुत इमोशनल हो गई थी। तो ये था मेरा ब्लॉग गाइस। होप आप लोग सभी को बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स में, और भी बहुत कुछ मैं लेके आने वाली हूँ। टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए। जय जगन्नाथ, बाय बाय।